क्या केवल 100 रुपया से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप नया हो, बिगिनर हो, म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हो बट आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कैसे करना है, देन ये वीडियो केवल आपके लिए है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू इन्वेस्ट 100 रुपीज इन म्यूचुअल फंड थ्रू ग्रो ऐप की मदद से म्यूचुअल फंड में 100 रुपया निवेश करेंगे और ओपन करें ग्रो ऐप। ग्रो ऐप की होम स्क्रीन बहुत ही सिंपल है, बट ऐप के अंदर आपको आसानी से ऐसी एक म्यूचुअल फंड नहीं मिलेगा जिनमें केवल 100 रुपया इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसलिए मैंने बहुत सर्च करके आपके लिए 4 म्यूचुअल फंड चुना है। आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड, जिनसे लास्ट एक साल में 10.5% रिटर्न मिला है। दूसरा है आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन फंड, जिनसे 9.4% की रिटर्न मिला है पिछले एक साल में। तीसरा है निपॉन इंडिया लिक्विड फंड, जो कि पहले रिलायंस लिक्विड फंड की नाम से जाना जाता था, जिनसे 7.5% की रिटर्न मिला है पिछले एक साल में। आखिर में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लिक्विड फंड, जो कि 7.4% की रिटर्न दिया है पिछले एक साल में। फिलहाल ग्रो ऐप के थ्रू 100 रुपीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मुझे HR फंड सही लगा। इन्वेस्ट 100 रुपीज इन म्यूचुअल फंड थ्रू ग्रो ऐप। सपोज इस 4 म्यूचुअल फंड के अंदर से मुझे पहला फंड में निवेश करना है, तो इन्वेस्ट करने के लिए ऐप के अंदर सबसे ऊपर यहाँ पे आपको एक सर्च बार मिलेगा। यहाँ पे जिस भी फंड में आप निवेश करना चाहते हैं उसकी नाम यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड के अंदर, इसलिए यहाँ पे मैंने एंटर किया आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड। सर्च रिजल्ट पे एग्जैक्ट म्यूचुअल फंड भी मिल चुका है, इसके ऊपर क्लिक करें। दोस्तों, यह आदित्य बिरला सन लाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड म्यूचुअल फंड, इनमें 100 रुपया निवेश करने में केवल 1 मिनट लगेगा, बट निवेश करने से पहले इसे थोड़ा समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड एनालाइज। यहाँ पे है फंड की नाम, यहाँ पे दिया गया है पिछले एक साल में 10.5% की रिटर्न मिला है इस फंड से, और नीचे यहाँ से 3 ईयर सिलेक्ट करने पर हमें दिखाता है लास्ट 3 साल की रिटर्न, जो कि है 8.1%, और नीचे 5 साल सिलेक्ट करने से हमें पिछले 5 साल की रिटर्न दिखाता है। यहाँ पे दिया गया है फंड की रिस्क लेवल, जो कि है मॉडरेट, मतलब ना कम ना ज्यादा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है पिछले एक दिन में इस फंड से कितना रिटर्न मिला है, जो कि 0.06%। दोस्तों, याद रखना म्यूचुअल फंड में आपको मिलता है डेली बेसिस पे रिटर्न, मतलब कॉम्पाउंड इफेक्ट के चलते आपको मिलेगा रिटर्न की रिटर्न, आसान शब्द में इंटरेस्ट की इंटरेस्ट डेली बेसिस पे। यहाँ पे है NAV ग्राफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। NAV ग्राफ से हमें पता चलता है टाइम के साथ साथ म्यूचुअल फंड की प्राइस या फिर वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है। जैसे कि इस NAV ग्राफ से हमें पता चलता है फंड की प्राइस लगातार इंक्रीज हुआ है, वो चाहे 1 साल हो, 3 साल हो या फिर 5 साल। देन यहाँ पे हमें मिलता है इस फंड की करंट NAV प्राइस। NAV के बारे में डिटेल में जानने के लिए आई बटन पे दिया गया वीडियो आप चेक कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड को 4 स्टार रेटिंग मिला है, बहुत अच्छा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इस फंड के अंदर टोटल 15,968 करोड़ रुपीस इन्वेस्टेड है आज की डेट पे। देन यहाँ पे मिलता है SIP और वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैलकुलेटर, इनसे हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न के बारे में आइडिया मिलता है। देन यहाँ पे रिटर्न के अंदर दिया गया है पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल, और जब से फंड शुरू हुआ है तब से आज तक इस म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न मिला है। देन यहाँ पे दिया गया है इस म्यूचुअल फंड की सेम कैटेगरी की दूसरी म्यूचुअल फंड से कितना रिटर्न मिला है, जो कि काफी कम है इस फंड की तुलना में। मतलब हमने जिस म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है उसकी परफॉर्मेंस या फिर रिटर्न हमेशा बेंचमार्क से ज्यादा रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव साइन है।
उसके बाद यहाँ पे इस फंड की कैटेगरी रैंक दिया गया है अलग अलग टाइम के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे इस फंड के बारे में कुछ प्रोज और कॉन्स मतलब एडवांटेज डिसएडवांटेज दिया गया है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस फंड को सेम कैटेगरी की 5 अलग अलग फंड के साथ कंपेयर किया है, जिनसे हमें फंड की परफॉर्मेंस के बारे में एक बेसिक आइडिया मिलता है। उसके बाद है टॉप 10 होल्डिंग मतलब इस फंड की पैसा सबसे ज्यादा जिस 10 कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है उन कंपनी की नाम आपको मिलेगा यहाँ पे। देन इसके ठीक नीचे ही हमें मिलता है अदर्स प्लान एंड डिटेल्स। इनमें सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, चाहे तो आप पढ़ सकते बट इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद यहाँ पे टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है जो कि काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट टाइम 3 साल से कम है देन आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना होगा। मतलब अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख या फिर उससे कम है देन आपको टैक्स पे नहीं करना है, और अगर ज्यादा है देन आपको टैक्स पे करना होगा खुद की टैक्स स्लैब के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है इस फंड की एग्जिट लोड है 0। अगर आपको पता नहीं है एग्जिट लोड या फिर एग्जिट चार्ज क्या है देन सुनिए। जनरली 1 साल या फिर उससे पहले इन्वेस्टमेंट अमाउंट विड्रॉ करने पर मैक्सिमम 1% तक की चार्जेस लगता है जो कि एग्जिट लोड या फिर एग्जिट चार्ज की नाम से जाना जाता है। इस फंड में कोई भी एग्जिट लोड या फिर एग्जिट चार्ज नहीं है, मतलब आप जब चाहो इस फंड से पैसा विड्रॉ कर पाओगे विदाउट एनी चार्जेस, जस्ट लाइक ए सेविंग्स अकाउंट। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है फंड मैनेजर की डिटेल्स। चाहे तो यहाँ पे प्रोफाइल पे क्लिक करके उसकी एक्सपीरियंस के बारे में डिटेल जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे फंड हाउस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और इसके ठीक नीचे ही कुछ सिमिलर फंड हमें मिलता है, आप चाहे तो इन्वेस्टमेंट से पहले इनको भी एनालाइज कर सकते हैं। जो भी है हमने सब कुछ समझ लिया है, अब चलिए निवेश करते हैं। निवेश करने के लिए एकदम नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और मंथली SIP। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके हर महीना निवेश करना चाहते देन उसे कहा जाता है मंथली SIP। और सपोज आपके पास जितना भी पैसा है वो आप केवल एक बार ही निवेश करना चाहते देन उसे कहा जाता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन दोनों के बारे में डिटेल में जानना चाहते कौन सी प्लान ज्यादा प्रॉफिटेबल है देन आई बटन पे दिया गया वीडियो चेक करें। दोस्तों हमें केवल 100 रुपया निवेश करना है, हर महीना नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए मैंने क्लिक किया वन टाइम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। हाउ मच डू यू वांट टू इन्वेस्ट, आप जितना रुपया निवेश करना चाहते वो यहाँ पे एंटर करना है। जैसे कि मैं 100 रुपया निवेश करना चाहता हूँ इसलिए 100 रुपीज एंटर किया। अगर आप 100 रुपया से ज्यादा निवेश करना चाहते देन आप खुद के हिसाब से एंटर कर सकते। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट टाइम सिलेक्ट करने की कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। जब चाहे पैसा निवेश करो, जब मन चाहे निकालो, आपकी पैसा आपकी डिसीजन। जो भी है इन्वेस्टमेंट अमाउंट एंटर करने के बाद क्लिक करें नीचे दिया गया प्रोसीड बटन पे। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें पेमेंट नाउ के ऊपर। यहाँ पे पेमेंट करने की ऑप्शन मिलता है। याद रखना आपने जिस भी बैंक को ग्रो ऐप के अंदर लिंक किया था उसी बैंक की नेट बैंकिंग या फिर UPI की मदद से आपको पेमेंट करना है। और अगर आप गूगल पे, फोन पे या फिर कोई भी दूसरा थर्ड पार्टी UPI ऐप की मदद से पेमेंट करना चाहते फिर भी उस ऐप के अंदर भी सेम बैंक अकाउंट लिंक रहना चाहिए। जो भी है मैं गूगल पे के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ इसलिए गूगल पे के ऊपर क्लिक किया। अब जल्दी से पेमेंट कर लेते हैं। याद रखना आपने जिस भी बैंक अकाउंट को ग्रो ऐप के अंदर लिंक किया है उसी बैंक अकाउंट की UPI की मदद से आपको पेमेंट करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमने बहुत ही आसानी से ग्रो ऐप की मदद से म्यूचुअल फंड में 100 रुपीज इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट के बारे में डिटेल जानकारी पाने के लिए क्लिक करें नीचे दिया गया माई इन्वेस्टमेंट बटन के ऊपर। अब क्लिक करें इसके ऊपर।
इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब 3 से 4 दिन लगेगा यूनिट एलोकेट होने में। यूनिट एलोकेट होने के बाद फंड हाउस आपको ईमेल और एसएमएस के थ्रू इन्वेस्टमेंट की सारे डिटेल्स